अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं नियाज़ रज़ा। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों 2020 में आपने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर वायरस ने कैसा हाहाकार मचा रखा था और पूरी दुनिया के लोगों को घरों में कैद कर रखा था। दोस्तों कोरोना जैसे वायरस में बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई थी और बहुत सारे लोग अपने घर से बेघर हो गए और बहुत सारे लोगों के कारोबार भी बर्बाद हो गए। दोस्तों कोरोना जैसे वायरस की शुरुआत चीन से ही हुई थी। दोस्तों अब फिर से एक चीन से डराने वाली खबर आ रही है कि वहाँ पर एक वायरस और फैल गया है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वायरस बतलाया जा रहा है। चीन के सारे अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं और पूरे तरीके से हाहाकार मची हुई है। दोस्तों ये कितना ख़तरनाक वायरस है, कैसा वायरस है, पूरी जानकारी लेने के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे सदफ कामरान भाई की। हिंदुस्तानी मीडिया से हैं, थोड़ा वक्त निकाल कर ये वीडियो ज़रूर देखें, बहुत अहम वीडियो है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हम तमाम लोगों ने 2019 में एक वायरस का नाम बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुनना शुरू किया, जिसका नाम था कोरोना वायरस, कोविड-19। कुछ ही लम्हों के बाद उस वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। लाखों लोगों की मौत हुई, करोड़ों लोग चपेट में आए, हालात बद से बदतरीन हो गए। कई सालों तक कोरोना ने जिस तरीके से दुनिया में तहलका मचाया, वो आप तमाम लोगों ने देखा। क्या कुछ हालातें बनी, कैसी तस्वीरें सामने आई, कैसे शमशान घाट में जगह तक नहीं मिल पा रहा था, लोग अपने माँ बाप को दफन करने यानी कि कह सकते हैं अंतिम संस्कार करने तक के लिए नहीं जा रहे थे। ये हालात बन गए थे। दूसरे व्यक्ति ने किसी तीसरे के पिता को का जो है अंतिम संस्कार किया, ऐसी खबरें सामने आई थी। और अब एक ऐसी ही खबर सामने आ रही है फिर चाइना से। पूर्व में जब कोरोना वायरस सामने आया तब भी कुछ लोगों ने यह दावा किया कि कोरोना वायरस चाइना के द्वारा बनाया गया था। हालांकि इसको लेकर के कोई आधिकारिक खबर सामने नहीं आई, ना कोई आधिकारिक पुष्टि हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर कभी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिससे ये बात वाकई साबित हो सके कि इसके पीछे चाइना था। अब चाइना में एक और नए वायरस ने दस्तक दे दिया है, नई वायरस ने दस्तक दी है और ये काफ़ी परेशान करने वाली तस्वीरें कुछ सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि चाइना के अंदर अस्पतालों में भीड़ लग गई हुई है। लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि कई लोगों की मौत हो रही है और इसको लेकर के चाइना जो है अपना कहा सकता है स्टेटमेंट नहीं दे रही है। कुछ लोगों ने बाज़ाब्ता यहाँ तक दावा कर दिया है कि वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। हालांकि इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। कुछ मीडिया ने खबरें तो चलाई है, लेकिन कहाँ से ये खबर निकल करके सामने आई इसको लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। इस वायरस का नाम है HMPV। HMPV की बात अगर करें तो इसे ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कहते हैं। इस वायरस की उत्पत्ति लगभग 2001 के आसपास हुई जब पहली बार इस वायरस का खोज हुआ, लेकिन अभी अचानक से ये काफ़ी चर्चे में। इसको लेकर के जो वीडियो फुटेज चाइना से सामने आ रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है। अस्पतालों में लोग जो है बैठे हुए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है मानो कोरोना जैसे हालात हो गए हों और अब बहुत तनावपूर्ण माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वायरस की बात की जाए तो ये वायरस एक तरह का वैसे ही है जैसे कोरोना में हम लोगों ने सुना था कि लोगों को जो है वो फीवर आने लगा। उसके बाद फीवर के साथ साथ लोगों को सर्दी जुकाम जो है वो आना शुरू हुआ और इसी तरह के लक्षण जो है इसके भी बताए गए हैं कि कफ, फीवर, रनी नोज और ब्लॉक नोज यानी कि नाक का जाम होना, नाक का बहना, ये सारी चीज़ें और सिर दर्द भी एक बड़ी वजह बताई गई। आपको बता दें इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है वो ये कि इस वायरस ने जो है वो काफ़ी लोगों को चिंता में डाल दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस पर अपनी पैनी नज़र रखी हुई है। इंडिया यानी कि भारतीय सरकार भी इस पर जो है वो कहा सकता है कि सोच रही है और इस पूरे मामले को लेकर के जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, वो हाई लेवल मीटिंग्स भी कर रहे हैं। HMPV वायरस की बात की जाए तो इससे हाहाकार मचने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल है। अभी तक इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है वो ये कि हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दिया गया है, स्टेट इमरजेंसी लागू किया गया है। ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है कन्फर्म नहीं है और ना ही इसको लेकर के कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो चाइना के द्वारा दिया गया है। इस पूरे मामले के बीच एक खबर ये भी सामने आई है, कुछ आर्टिकल जो हमने इस मामले का रिसर्च करने की कोशिश की तो पता चला कि अभी चाइना सिर्फ एक वायरस से नहीं जूझ रहा है। सिर्फ HMPV वायरस नहीं है बल्कि कोरोना, HMPV के साथ साथ बहुत सारे वायरस जैसे राइनो वायरस की बातें भी की जा रही है। इसके अलावा मौसमी इन्फ्लुएंजा है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस की भी बातें कही जा रही है। यानी कि एक साथ चाइना जो है वो 4-5 वायरस से लड़ रहा है और यही वजह है कि वहाँ काफ़ी परेशानी हो रही है। खास करके 40 साल से 60 वर्ष की उम्र के जो लोग हैं वो परेशान हैं और
कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो अंडर 18 हैं, उन्हें भी परेशानियां ज़्यादा हो रही है, ये बातें कही जा रही। कोई भी वायरस या तो बच्चों पर या फिर बूढ़ों पर जल्दी से जल्दी अटैक करता है, ये बखूबी आप जानते हैं। इस वायरस के बारे में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बताया जाता है कि 2 से 5 दिनों तक इस वायरस का असर रहता है। हालाँकि ये वायरस कभी-कभी घातक रूप ले लेता है और इसकी वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। इस वायरस को लेकर के अभी लगातार कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर बातें की जा रही है। अब देखना ये है कि इस पूरे मामले को लेकर के आगे आने वाले दिनों में कैसी खबरें सामने आती है। हम तमाम लोग तो यही चाहेंगे कि कभी भी ये वायरस कोई बड़ा रूप ना ले, क्योंकि कोरोना हम लोगों ने देखा, कोरोना वायरस की महामारी ने हम लोगों ने देखा है और इसके बाद हम लोग ये बात यकीन के साथ कह सकते हैं कि हम दूसरी महामारी झेलने लायक नहीं है। ना हम, ना ये मुल्क, ना ये दुनिया, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने थे आपने देखा था, पूरी दुनिया बंद हो गई थी, लोग अपने घरों के अंदर कैद हो गए थे, ज़िंदगियाँ एक तरह से थम गई थी, लोगों की उम्र में से 1.5-2 साल जो है वो घट गई, जिसका कोई इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया था। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, इस वायरस को किस तरीके से देखते हैं? नए साल में इस नए वायरस ने लोगों को काफ़ी डरा दिया है। हालांकि डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सहमने की ज़रूरत नहीं है। दुआ करिए कि ऐसा कोई बहुत बड़ा मामला ना हो और उम्मीद की जा सकती है भारतीय सरकार से कि कम से कम इस बात जो है वो एक्टिव रहेंगे और अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो जल्द से जल्द जो है इसे रोका जा सके, क्योंकि वायरस हमेशा जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, खास करके छींकने से और तरह तरह सांस वगैरह लेने से जो है वो फैलने का डर रहता है। दोस्तों उम्मीद है आपने अच्छे से वीडियो देखी और अच्छे से सब कुछ समझ लिया होगा। आपने चीन के अस्पतालों की भी तस्वीरें देखी, किस तरीके से मरीजों की भीड़ लगी हुई है। दोस्तों ये वायरस भी बहुत ख़तरनाक बतलाया जा रहा है। आने वाले वक्त में ये वायरस क्या रूप लेगा अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे ही इस वायरस को लेकर के कोई नई अपडेट आती है तो हम आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।